यहाँ पर अहम खबर आपको दें, बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों के वाकयात 3 रोज में 197 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये की जानिब से ये बताया गया है। आर्मी, एफसी और पुलिस के 22 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों के खिलाफ कुछ ताकवी और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अब भी जारी है। दहशतगर्दों ने शहरियों, खवातीन और बच्चों समेत 36 अफराद को निशाना बनाया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये अहम खबर है। बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों के वाकयात 3 रोज में 197 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आर्मी, एफसी और पुलिस के 22 बहादुर जवान वतन पर कुर्बान। दहशतगर्दों के खिलाफ सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अब भी जारी है। दहशतगर्दों ने शहरियों, खवातीन और बच्चों समेत 36 अफराद को निशाना बनाया है। तो बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमलों के वाकयात सिक्योरिटी जराये की जानिब से ये बताया गया है कि 3 रोज में 197 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की एक और कामयाबी। खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम। अमरीका ने ईरान के साथ मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान को बाज़ाब्ता दावत दी। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र और ओमान को भी मदऊ किया गया है। मार्का हक के बाद सिफारती महाज पर एक और कामयाबी। वाशिंगटन से तेहरान तक एतमाद का एक ही नाम, आलमी मेज पर बावकार पाकिस्तान। खित्ते में कशीदगी और तनाव के खात्मे के लिए पाकिस्तान अमन का बड़ा स्टेक होल्डर बन गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान भी अदा करेगा किरदार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान को ईरान के साथ मुज़ाकरात में किरदार अदा करने की दावत दी। खित्ते में अमन की खातिर पाकिस्तान ने अमरीकी पेशकश कबूल कर ली। मुमकिन तौर पर नायब वजीर आजम इसहाक डार तारीखी मुज़ाकरात में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की स्ट्रेटजी अमन की जमानत बन चुकी। गुज़िश्ता साल ईरान पर अमरीकी हमले के बाद कशीदगी कम कराने में भी पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया था। तारीखी मुज़ाकरात में शिरकत की अमरीकी दावत ने साबित किया है कि पाकिस्तान अब आलमी सियासत का साइड कैरेक्टर नहीं, मंजरनामे का मरकजी किरदार बन चुका है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के बाद बर्फ पिघलने लगी। अमेरिका और ईरान बातचीत के लिए मान गए। रॉयटर्स के मुताबिक जुमे को इस्तांबुल में मुज़ाकरात की मेज सजेगी। ईरानी सदर कहते हैं दोस्त ममालिक के कहने पर अमरीकी पेशकश पर गौर करने का फैसला किया। कशीदगी और धमकियों के बाद अमन की राह हमवार। ईरान और अमेरिका बातचीत पर राजी हो गए। जुम्मे को इस्तांबुल में अहम बैठक होगी। बरतानवी खबरसा एजेंसी के मुताबिक ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अरागची और स्टीव विटकॉफ मुलाकात करेंगे, जिसमें जौहरी मुआहदे और दीगर मसाइल पर बात होगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मुज़ाकरात में ईरान के कौमी मफादात को मुकद्दम रखा जाएगा। अमरीकी सदर ने ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। कहा, मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं तो सब के लिए बेहतर है, वरना बहुत बुरा होगा। तेहरान में तकरीब से खिताब करते हुए ईरानी वजीर खारिजा ने कहा, कोई इज्जत से पेश आए तो हम भी इज्जत देंगे, धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत और गैर मुल्की गठजोड़ बेनकाब। इसराइल भी पुष्पना निकला। हलाक दहशतगर्दों का असलहा और दीगर साजो सामान गैर मुल्की साख्ता। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और दीगर सामान से लेस किया गया। बलूचिस्तान में हमले, मुनज़्ज़म बैरूनी साजिश, फितना अल हिंदुस्तान को इसराइल की पुष्ट पनाही हासिल। अहम शवाहिद मिल गए। M16, M4 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एमिंग लेजर, नाइट विजन गोगल्स। बलूचिस्तान में मारे गए दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे ने भारत और गैर मुल्की अनासिर का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और दीगर सामान से लेस किया गया। फितना अल हिंदुस्तान के शरपसंदों से नशावर अद्वियात और इंजेक्शन भी मिले। माहिरीन के मुताबिक इसराइल बलूचिस्तान में दहशतगर्द मिलिशिया की मदद कर रहा है। मशहूर मौर्रिख इसराइली निजात डॉक्टर हाइम ज़ेबनर ने भी इस गठजोड़ को मजीद बेनकाब किया। भारत के सिक्योरिटी मुशीर अजित डोवल पाकिस्तान को बलूचिस्तान से महरूम करने की धमकी दे चुके हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कौमी असम्बली में मुतफिका करारदाद मंजूर। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हर सूरत में जीतने के अज़्म का यादा किया गया। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना था कि दहशतगर्दों का बलोच अवाम की महरूमी या हुकूक से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने शहरियों को निशाना बनाया, खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। दहशतगर्द सिर्फ दुश्मन के इशारे पर बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं। हमारे दुश्मन से दोस्ती करने वालों से दुश्मन जैसा सलूक होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ट्रेनें और गाड़ियां रोककर लोगों को शनाख्ती कार्ड देखकर मारते हैं, इनसे कौन बात करेगा।
ताजिकिस्तान के सदर 2 रोजा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 21 तोपों की सलामी दी गई। ताजिकिस्तान के सदर की पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल हैं। तफसीलात उस्मान खान से जानती हैं। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जोमार तोक़य्योफ़ जो है 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे हैं। नूर खान एयरबेस जब उनका तैयारा लैंड किया तो इस मौके के ऊपर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वफाकी वज़रा समेत आला हुकाम जो है उनको वेलकम करने के लिए मौजूद थे। नूर खान एयरबेस पर फूल जो है उन्होंने फूल पेश किए और उसके साथ साथ 21 तोपों की सलामी भी दी गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने भी वेलकम किया और ये बताया जा रहा है कि सदर जोमार तोक़य्योफ़ जो है इनकी पाकिस्तान की जो क़यादत है उनके साथ उनकी अहम मुलाकातें होनी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मिलेंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात होगी और दो तरफ़ा जो बाहमी दिलचस्पी के अमूर हैं उसके ऊपर तफसीली तबादला ख्याल किया जाना है। एक मुआहिदों की तकरीब जो है वो भी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में रखी जाएगी जिसमें जो MOUs हैं और जो मुआहिदे हैं उनके ऊपर जो है वो दस्तखत किए जाने और सफारती सतह के ऊपर ये अहम पेशरफ्त है कि एक और मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो है वो पाकिस्तान पहुँचे हैं। यकीनी तौर पर बहुत अहम पेशरफ्त है। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने हमें अपडेट किया। दूसरी जानिब बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब। हमले बलूचिस्तान के इस्तेहकाम के खिलाफ बैरूनी मुनज़्ज़म साजिश की कड़ी है। भारत और गैर मुल्की अनासर के गठजोड़ और सहूलतकारी के शवाहिद मिल गए। हलाक दहशतगर्दों का असलहा और दीगर साजो सामान गैर मुल्की साख्ता निकला। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और दीगर सामान से लेस किया गया। हलाक दहशतगर्दों से मिलने वाले असलहे में M16 और M4 राइफल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, नाइट विजन गूगल शामिल हैं। फितरतुल हिंदुस्तान के हलाक दहशतगर्दों से नशावर अद्वियात और इंजेक्शंस भी बरामद हुए। इसराइल बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द मलेशिया की मदद कर रहा है। मशहूर मौरख इसराइली नैयार डॉक्टर हाइम जुबैर ने इस गठजोड़ को मजीद बेनकाब कर दिया। भारत के सिक्योरिटी मुशीर अजित डोयल पाकिस्तान को बलूचिस्तान से महरूम करने की धमकी दे चुके हैं। रियासत दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करे। कौमी और पंजाब असम्बली में बलूचिस्तान की सूरत हाल पर करारदाद मंजूर। कौमी असम्बली में मंजूर करारदाद में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सियासत से बालातर कौमी इत्तेहाद को नागुज़ीर करार दिया गया। रियासत अपने अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के उसूल पर फैसला कुन कार्रवाई करे। दहशतगर्दों की बैरूनी सरपरस्ती के वाज़ेह शवाहिद हैं। ऐवान मुतालबा करता है कि बैरूनी सरपरस्तों, अंदरूनी सहूलतकारों, फंडिंग और प्रोपेगेंडा के खिलाफ फौरी, जारहाना, मरबूत और मौसर कौमी रद्द-ए-अमल यकीनी बनाया जाए। रियासत अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़, अमन और कौमी सलामती को हर सूरत यकीनी बनाएगी। शहरी आबादी, ख़वातीन और बच्चों पर हमले नाकाबिले मुआफ़ी जराइम हैं। पंजाब असम्बली में मंजूर की गई करारदाद में कहा गया कि ये ऐवान इस आज़म का इयादा करता है कि सूबा पंजाब बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ा है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जिद्दोजहद में किसी किस्म की कमजोरी, मसलहत या दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं BLA चंद शरपसंदों का टोला है जो सूबे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन ये कभी कामयाब नहीं होंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थीं, इसलिए बड़े नुकसान से बच गए। भारतीय मीडिया को भी बलूचिस्तान का बुखार बिला वजह नहीं चढ़ा हुआ। इन लोगों को बुरी तरह शिकस्त होगी। अता तारड़ ने वज़ीर आज़म से वज़ीर आला KP की मुलाकात बर्फ पिघलने के मुतरादिफ करार दी। BLA तो एक चंद लोगों का टोला है जो शरपसंदी चाहते हैं, जो सूबे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। ये कभी कामयाब नहीं होंगे। और बलूचिस्तान का सूबा, उस पर आप देखें कि सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट थे तो हम बहुत बड़े नुकसान से बच गए। इनका कोई दीन ईमान मज़हब नहीं है, इनका कोई नज़रिया नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्टाइल एलिमेंट से पैसे लेके और शरपसंदी करना चाहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि भारतीय मीडिया बलूचिस्तान क्यों करता है? उसको बलूचिस्तान का बुखार क्यों चढ़ा हुआ है? इसलिए चढ़ा हुआ है बिकॉज ये हॉस्टाइल एलिमेंट्स चाहते हैं कि बलूचिस्तान का अमन ख़राब हो। उनको पता है कि बलूचिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये BLA कुछ बुरी तरह से बहुत आइस ब्रेक हुई है कि वज़ीर आज़म ने पहले बहुत मरतबा कहा कि जी आप आएँ बैठ के बात करें, और इस दफ़ा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने दरख्वास्त की कि मैं मिलना चाहता हूँ। देखिए, गवर्नेंस में बेहतरी आएगी। दरख्वास्त की थी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने और वो आए, मगर वज़ीर आज़म की स्टैंडिंग ऑफर मौजूद थी। डॉक्टर तक रसाई बानी PTI का बुनियादी हक है। बानी PTI को डॉक्टर के हक से क्यों महरूम रखा गया है? सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा
राजा नासिर अब्बास का कहना है कि बानी को उनकी मर्जी के डॉक्टर से चेकअप में आखिर क्या मसला है। ऑपोजिशनल लीडर सेनेट ने तजवीज दी कि सेनेटर्स का वफ्द जेल का दौरा करे और देखे हकायक क्या हैं। वफ्द में हुकूमत और ऑपोजिशन के 2-2 या 3-3 सेनेटर्स शामिल हों। दूसरी जानिब पेशावर में यंग लीडर्स कन्वेंशन में तलबा ने वज़ीर आला को लाजवाब कर दिया। सुहेला अफरीदी की तकरीर के दौरान कहा, दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है लेकिन केपी में तो असली है। दूसरे सूबों में तरक्की हो रही है तो यहाँ क्यों नहीं हो रही। वज़ीर आला सुहेला अफरीदी मुस्कुराते रह गए। कहा, हमारी तरक्की ये है कि आप वज़ीर आला से सवाल कर रहे हैं। موږ په 15 سال کې خیبر پښتونخوا ته دغه ورکړل چې زما خور دلته ودرېږي د وزیر اعلی نه سوال کوي. دا ترقي ما ورکړې ده. دا شعور چې کوم ما خپلو خلکو ته ورکړل چې زما یو خور ودرېږي هغه د صوبې د چیف ایگزیکټیو نه دغه سوال کوي. कन्वेंशन सेंटर के बाहर समा से गुफ्तगू में तलबा ने सारा माजरा बताया। आपको सुनवाते हैं। ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो एक एग्जेजरेटेड किस्म का बयान था कि उसमें ज़्यादातर नफरत और इश्तियाल अंगेजी थी। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अगर आप इतनी ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि भाई दूसरों सूबों में जाली हुकूमत है, फॉर्म 47 से आई हुई हुकूमत है, तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपके सूबे में जो असली हुकूमत है पिछले 15 साल से आपके सूबे ने तरक्की क्यों नहीं की। आपके जो इदारे हैं वो तरक्की पजीर होते जा रहे हैं, आपका सूबा बिल्कुल डाउन जा रहा है और दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं। तो असली हुकूमत में तरक्की होनी चाहिए कि जाली हुकूमत में। तो उन्होंने जो है ना जवाब में मुझे ये कहा कि आप तरक्की किसको कहते हैं। आप तरक्की अगर ये तरक्की है कि भाई आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो सवाल तो उन्होंने पहला पूरा सुना नहीं ना, उनके पास ये था कि वो मुझे माइक देते। सवाल का जवाब उन्होंने पूरा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि यू मे बी ऑफ द एनपी और जमात इस्लामी व्हाटएवर। आपकी जिम्मेदारी जेल के बाहर जाकर बैठना नहीं, केपी के अवाम की खिदमत करना है। लोग फितना फसाद से तंग आ चुके, पीटीआई की कॉल पर लोगों ने कान नहीं धरा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। कहा, माजी के चंद बरस में सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया, इमलाक को जलाना सिखाया गया, नौजवानों को फितना फसाद की तरबियत दी गई।